आपका पड़ोसी आपका एक हाथ आधा गज एक गज जमीन दबाता है। अब आप सोचिए कि उसमें भी मेरा प्रभु है। प्रभु से सतबुद्धि दे, चलो भैया ले लो ये एक गज, आधा गज, एक हाथ धरती ले लीजिए, आप ही की है, आप में मेरा ईश्वर। आपने एक गज एक हाथ जमीन तो गवाई, लेकिन एक जमींदार मित्र पा लिया। जयराम जी की आपसे कोई ऐसा वैसा व्यवहार करता और समझ जाते और आप अड़ जाते हैं, तो आप उस व्यक्ति को शत्रु बना देते और आप समझ जाते कि ले भैया आपकी ये इच्छा है, लो, तो वो व्यक्ति आपके लिए सदा सदा के लिए मित्र हो जाएगा। जेब कतरा जेब काट रहा है और आपने उसको पकड़ा, मारा, पीटा, तो जेब काटना नहीं छोड़ेगा। जेब काट रहा है, आपने देख लिया भैया आपको पैसों की जरूरत है, लो वो सदा के लिए जेब काटना छूट जाएगा, वो आपका सेवक बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। सुबह उठकर ये प्रार्थना करो कि तू सब में है और सब तुझ में है। जैसे आकाश में सब है और सब में आकाश है, ऐसे तू सब में है। ऐसी नजरिया तू ही देगा। मैं तेरा हूं प्रभु। आपकी प्रभात मंगलमय होगी। ईश्वर के रास्ते जाने में 3 प्रकार के भाव अत्यंत ईश्वर मुलाकात कराने में सहायक है। सब में ईश्वर है, ये भी बड़ी सहायता करेगा। सब ईश्वर में है, ये भी बड़ा तीव्र ईश्वर से मिलाएगा। अथवा सब ईश्वर का ही रूप है। जैसे 5 भूत, सारी धरती में जो भी पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी रूप, जल रूप, तेज रूप, वायु रूप है। सारे पेड़ पौधे 5 भूत रूप है। ऐसे सारे शरीर भी 5 भूत रूप है और 5 भूत में व्यापा हुआ परमात्मा चैतन्य वही का वही। तो सब वासुदेव हो गया। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जब सब में वासुदेव की भावना आपके आ गई, आप दुर्लभ महात्मा हो जाएंगे। आपकी चिंता, आपका भय, आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपका लोभ, आपका काम, आपका क्रोध, सब आपको दुख देने वाले सब तत्व दुर्बल हो जाएंगे और सामर्थ्य देने वाला सत्व आपका प्रकट हो जाएगा। परमात्मा तुम सभी में हो, सब रूप में हो और तुम हमारे अपने हो। ऐसी प्रार्थना तुम कर सकते हो। मैं तुम में शांत हो रहा हूं। ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि तुम हमें शांत होने वाले को प्राप्त ना हो। ऐसी कोई सद्बुद्धि नहीं है कि तुम में शांत होने वाले को प्राप्त ना हो। और तुम्हारा स्वाभाविक नाम ओमकार है। ओम ओम ओम। इस ओमकार मंत्र की छंद गायत्री है। गायत्री छंद जिसकी भी हुई वो भगवान पर मंत्र होता है। जैसे गायत्री मंत्र की छंद भी गायत्री है, लेकिन इस मंत्र के खजाने की खोज वाले विश्वामित्र है। ऐसे ओमकार मंत्र की छंद भी गायत्री है, लेकिन इस ओमकार की महिमा को आदि पुरुष भगवान नारायण ने खोजा था। ओमकार माना सर्वव्यापक सर्वेश्वर ब्रह्म अकाल पुरुष। तो ओमकार मंत्र है, गायत्री छंद है। तो इसके ऋषि खोजने वाले कौन है? कि भगवान नारायण ऋषि है। तो इसका देवता कौन है? जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, ऋषि विश्वामित्र है, छंद गायत्री है। तो ये ओमकार मंत्र के ऋषि कौन है? बोले भगवान नारायण खोजने वाले। छंद गायत्री है और इसके देवता कौन है? कि भगवान अंतर्यामी सर्वेश्वर परमेश्वर खुद, जो यहां भी है वहां भी है, सब में। तो आप ओम 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 जब कीर्तन करते हैं तो वो अमिट जो अकाल पुरुष है उसके वाइब्रेशन अमिट हो जाते हैं। चंडीगढ़ में मैंने कीर्तन करवाया और आश्रम में रोटियां बन रही थी तो रोटी पर ओम आ गया।
ऐसे कई भक्त साधक घर में रोटियां बनाते, उनकी रोटियों पर भी ओम उभर जाता है। जिनकी रोटियों पर ओम उभरा है हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। तो हरि हरिओम बोलते हैं, लेकिन हरि शब्द शांत हो जाता है, लेकिन ओम की ध्वनि का अमिट प्रभाव होता है। ओम, इसलिए सभी मंत्रों में ओम नमः शिवाय, हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम में 3.5 अ उ म और ऊर्ध मात्रा, अर्ध मात्रा है। अ माना स्थूल दुनिया सारी, उ माना सूक्ष्म दिव्य सृष्टि, अ उ म माना कारण सृष्टि। इन सभी में जो व्यापा है, भरा है, और इन सब के बदलने के बाद भी ज्यों का त्यों है। जैसे कई मकानों में आकाश भरा है, कई दुकानों में, कई मटकों में, और कई में भरा है, और कई के कई उसी में है। सारे मकान आकाश में और सब मकानों में आकाश, सारे बर्तन आकाश में और सब बर्तनों में आकाश, सारे मनुष्य आकाश में और सब मनुष्यों के अंदर आकाश। ऐसे आकाश से भी सूक्ष्म जो ओमकार स्वरूप व्याप रहा है परमात्मा, इन मटकों के टूट जाने पर आकाश वही का वही, मकान मिट जाने पर आकाश वही का वही, ऐसे स्थूल सूक्ष्म और कारण दुनिया बनने पर भी वही का वही, चलने पर भी वही का वही, और मिटने के बाद भी वही का वही तू है। आदि सत जुगाति सत, है भी सत नानक हो से भी सत, तू सत स्वरूप है। आप रोज स्नान करते हैं, 10 साल से स्नान करते हैं, अगर 2 दिन स्नान नहीं किया तो शरीर गंदा हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगी। आप प्रार्थना भी रोज कीजिए। जैसे तन को शुद्ध करने के लिए स्नान की जरूरत है, ऐसे मन को शुद्ध रखने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। जो लोग सेवा करते हैं लेकिन सेवा में अपना स्वार्थ रख देते हैं या संसार का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, वे बिल्कुल नादान है, ना समझ है। ये तो सेवा रूपी अमृत को आप नाली में डाल रहे थे। सेवा तो सेव्य के लिए होता है, सेवा तो प्रभु प्राप्ति के लिए होता है, अपना अहम मिटाने के लिए होता है। सेवा तो पक्षपात की गंदी आदत मिटाने के लिए होता है। लेकिन आगे वानी हुई और पक्षपात हुआ तो सेवा के बहाने धतिंग हो जाती है, और वो धतिंग वाले को गिरना पड़ता है, अंदर की शांति से रहित हो जाएगा। अभी जो सेवक चारों तरफ सेवा कर रहे हैं, उनको कोई मंदिर में, मस्जिद में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका हृदय ही, हृदयेश्वर ने अपना मंदिर बना लिया है, और झुरमुट 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 उनके दिल से वो आनंद झरना बह रहा है। चाहे रात को 3 बजे बारिश पड़े, सेवक तैयार, 2 बजे आंधी तूफान चले तैयार, और सुबह बापू की डांट पड़े तो तैयार। ये हमारे भले के लिए कहते। तो सेवक